बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक पुराने टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी बातचीत चलती रही है। और बदकिस्मती से ये भर्ती जो थी पंजाब पुलिस की 2023 में जो अनाउंस हुई थी 2022 के बाद, तो वो स्टार्ट में चली, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ़ेज़ वन जो था वो कंप्लीट हुआ, जबकि फ़ेज़ टू जो था वो रोक दिया गया। तो बहुत सारे अज़ला थे जिनमें फ़ेज़ टू रुक गया। उसकी तफसील देखेंगे कौन कौन से अज़ला थे। और बहुत सारे लोग जो थे मुझसे मैसेज में और व्हाट्सएप पे और इसके अलावा फ़ेसबुक के कमेंट्स कर कर के मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो फ़ेज़ टू क्या होगा, कब शुरू होगा। तो फेज़ टू के बारे में जी दोबारा खुशखबरी आ गई है जी। फेज़ टू वालों की सुनी गई है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि फेज़ टू के ऊपर भर्ती जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये भर्ती कैसे स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, और इसके अलावा आपकी फ़ाइलों का क्या बनेगा जो आपने पहले जमा करवाई हुई हैं, क्या आप ओवरेज होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा कि आपको दोबारा फ़ाइल जमा करवाना होगी, पुरानी फ़ाइलों का क्या होगा। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो बाकी दीगर सवालात के जवाबात भी आपको दूंगा, मिसाल के तौर पे कि क्या नए लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, कितनी सीटें आएंगी, क्या पहले वाली सीटें जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। बहुत सारे सवाल हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है। तो ये सारा कुछ जानने से पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ बेल का आइकन बेल का निशान शो होगा, बेल का आइकॉन, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट अगर ये भर्ती स्टार्ट हो जाती है, इंशाल्लाह होने वाली है, तो मुझे भरपूर उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इसमें कितनी सदाकत है इस वीडियो में, और इस जो ये वाली जो भर्ती है इसमें कितनी सदाकत है इस वीडियो में और इन खबरों में। तो ये सारा कुछ जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरी देखिएगा। तो बार बार फिर आप कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम जवाब नहीं दे पाते इन टाइम, तो आप लोगों का नुकसान हो जाता है। बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो फिर आप लाजमी अपना कमेंट बॉक्स में जाके राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलके उस ज़ाते बारी ताला से दुआ करते हैं जिसने दोबारा हमें यह मौका दिया है। ज़ाते बारी ताला आप सबको ठीक रखना, खुश रखना, महफूज रखना, और हमारे मुस्तकबिल को और हमारे आने वाले कल को अच्छा फरमाना। और हम ये भी दुआ करते हैं कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनके सहाब पर, उनके आले बैत पर हज़ लाखों करोड़ों अरबों और बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज शाम से, आपने देखा होगा तकरीबन शाम से कुछ टिक्कर जो हैं लाहौर न्यूज़ के ऊपर चले हैं। तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उन टिक्कर्स के बारे में ये है कि पंजाब पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद जवानों के लिए खुशखबरी। नफरी की कमी पूरा करने के लिए 4000 कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे। 4000 कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी, पुलिस हुकाम का कहना है। कांस्टेबल्स की 8000 सीटें खाली थीं, जिनमें से 4000 भर्ती की इजाज़त मिली। आईजी पंजाब ने भर्ती के लिए हतमी मंजूरी की समरी हुकूमत को भिजवा दी हुकाम। और रवां साल के आगाज़ पर पुलिस में भर्ती के सेकंड फेज़ को मनसूख कर दिया गया था। तो ये पॉइंट बड़ा अहम है आप लोगों के लिए कि रवां साल के आगाज़ पर पुलिस में भर्ती के सेकंड फेज़ को मनसूख कर दिया गया था। फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहाँ रोक के आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं सारे सवालों को कवर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके माइंड में सवाल है इंशाल्लाह अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। मैं शुरू में बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान होंगे या आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में परेशान थे। मैं उनकी सब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं, समझदार होते हैं माशाल्लाह से, उनको जल्दी समझ आ जाती है, वो देख लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए सिरे से उनको लेके चलना पड़ता है, स्टार्ट से बेसिक पॉइंट से लेके चलना पड़ता है। इसलिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से, आसान अल्फाज में ज़रा डिटेल से बताता हूँ। बाद लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबी करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, ये है वो है। वो आप लोगों की अपनी समझ है, आप लोगों की अपनी सोच है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही आप स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो इंशाल्लाह आपके काम आएगी, आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो ये लाहौर न्यूज़ के ऊपर ये टिक्कर चली हैं शाम को तकरीबन 5 बजे 4:47 के ऊपर।
तो इसके बाद ये सेकंड फेज़ का इसमें जिक्र है कि सेकंड फेज़ जो है वो मनसूख हो गया था। उसके बाद है हुकूमती मंजूरी के बाद भर्ती के लिए इश्तिहार जारी किए जाएंगे। तो ये भर्ती के लिए इश्तिहार कब जारी होगा, ये भी आपके लिए आज के इस टॉपिक में शामिल है। और रवां साल के दौरान ही भर्ती के प्रोसेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा टिकर है, आखिरी वाला बहुत बड़ा टिकर है, बहुत बड़ा टिकर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि कांस्टेबल पंजाब पुलिस की रीढ़ की हड्डी होता है। और पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की वैकेंसीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा खाली हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो अपना भरपूर तरीके से रोल किरदार नहीं अदा कर पा रही, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं। और इस तरह स्ट्रेंथ में कमी होने की वजह से ड्यूटीज़ में मुश्किलात का सामना होता है। और इस तरह उसी दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पंजाब में स्पेशली जिस तरह आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बेरोज़गारी जो है वो थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को जो है वो मुस्तहकम करे और मज़ीद तरक्की अदा करे, ताकि हमारे बेरोज़गार नौजवानों को जो है वो नौकरी मिले। तो फ्रेंड्स, आइए आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं और ये साथ ये भी बताते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ साथ जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है ये क्या है। तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ को भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ में यह है कि पुलिस पंजाब पुलिस की कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की सीटों के ऊपर जो है वो जल्द ही एप्लीकेशन जो है वो मांगी जाएंगी। ये एक दिन पहले का था, मैंने ये नोटिफिकेशन जो है वो संभाल के रखा हुआ था, लेकिन आज ये साथ ये खबर मिली है तो आई होप कि मुझे लगा कि शायद ये भी सही होगा, क्योंकि कल मुझे टाइम भी नहीं मिला, ये कल का था। तो आज मैं 22/11/2023 को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी देख रहे होंगे। तो ये वाला मैसेज जो था ये कल नज़र आ रहा था। तो इसमें यह है कि पंजाब पुलिस में जो है वो सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की जो सीटें हैं 2023 की, वो बहुत जल्द जो है वो अनाउंस होने वाली हैं। और इसमें ये भी लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 1450 होंगी। तो इसमें 1450 क्या होगा, तो ये भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद ये है कि 2023 के अंदर ही स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी लिखा हुआ है। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो जनवरी 2024 में आएगी। और कैंडिडेट जो है वो उनकी एज 18 साल से 28 साल के दरमियान होगी। तो ये 18 साल से 28 साल वाला क्या चक्कर है, ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो है वो डिटेल ऑफ वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पे नजर आई ये हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद चलते हैं आपके सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये है आपका कि क्या सब जो ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि क्या पंजाब पुलिस की फेज़ 2 की जो भर्ती है वो दोबारा शुरू होगी या कैंसिल हो जाएगी या उसका क्या बना। तो उसका सबसे पहले ये जवाब दूंगा मैं कि पंजाब पुलिस की जो भर्ती साल 2023 के शुरू में जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में तकसीम हो गई थी, फेज़ 1 के लोग भर्ती हो चुके हैं और उसके अलावा वो ट्रेनिंग भी कुछ लोगों ने कंप्लीट कर ली है, कुछ कर रहे हैं। तो फेज़ 2 जो था उसकी सिर्फ फाइलें जमा हुई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ आगे रिक्रूटमेंट के लिए, उनको मेयरमेंट के लिए नहीं बुलाया गया। एक दफ़ा लिस्ट फाइनल हो गई थी मेयरमेंट के लिए, लेकिन फिर उनको नहीं कॉल हुई। तो उनको खबर दे दीजिए, आप भी बताइए जो नए लोग हैं, आपको पता है कि फ़लान लोगों ने भर्ती किया है। बेशक वैसे तो महकमा बताएगा आपको, मुतलका जो ज़िला है वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन आप भी अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो परदेश में होते हैं, कुछ लोग कहीं गए होते हैं कमाने के लिए। तो बराए मेहरबानी जो है वो आप थोड़ा कांटेक्ट में रहिएगा, वीडियोस लाजमी देखिएगा। इस चैनल के ऊपर ही हम आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं और बड़ी अच्छी अपडेट देते हैं, बिल्कुल अथेंटिक किस्म की। तो ये भर्ती जो है ये दोबारा स्टार्ट हो गई है, ठीक है, होने वाली है। क्योंकि जब अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है तो समझे हम इसको यूं कह सकते हैं कि हो गई है। अब देखें जी, नया सवाल ये पैदा होता है जी कब से इसका ऐड आ जाएगा। अब इसका ऐड जो है ये जो हुक्काम हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट के हुक्काम हैं, सॉरी पंजाब पुलिस के हुक्काम हैं, यानी कि आईजी पंजाब, तो उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने उन्होंने उनकी ऑफिस से ये खबर लाहौर न्यूज़ ने लीक की है। ये खबर चलाई है कि जो समरी है हतमी मंजूरी के लिए समरी जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है, क्योंकि ये हुकूमत जो है उसकी मंजूरी देती है और उसका जैसे कोटेशन है वो बना के उन्होंने आगे भेज दी है। ठीक हो गया जी। आगे अब नया सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब पुलिस फेज़ 2 की जो भर्ती है इसका जो ऐड है वो कब आएगा, सॉरी। तो इसका ऐड जो है जैसे हुकूमत मंजूरी दे देगी तो ऐड आ जाएगा। अब इसमें इसके अंदर भी जवाब है कि भर्ती के लिए इश्तिहार जो है वो हतमी मंजूरी के फ़ौरन बाद जारी कर दिए जाएंगे।
और इसी साल ही, मतलब कि अभी जो नवंबर है वो कंप्लीट हो गया और दिसंबर जो है वो तकरीबन 1 महीना और 8 दिन बाकी हैं इस साल के, लेकिन इसी के अंदर ही भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। देखें कितनी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है कि क्या ये जो 4,000 सीटें हैं, ये 4,000 सीटें क्या ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पहले से फेज़ 2 जो है वो रुका हुआ है, क्या या उनसे अलहदा ये सीटें आएंगी? तो इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा उम्मीद यही है। 60% 70% यही चांसेस हैं कि उन ज़िला में ये सीटें आएंगी जिन ज़िला में फ़ेज़ 2 रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सारा प्रोसेस भी तो कंप्लीट हुआ पड़ा है, हर चीज़ हुई पड़ी है। तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ भी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो भर्ती हो भी चुकी है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता वक्त से पहले। हो सकता है ये पूरे पंजाब में तकसीम हो जाए और हो सकता है ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में आए, इसके लिए हम एडवांस कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर अथेंटिक न्यूज़ के अलावा बाकी न्यूज़ जो है वो नहीं चलाई जाते हैं। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि जी अगर पंजाब पुलिस की ये वाली भर्ती जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो हमारी जो पुरानी वाली जो फाइलें जमा हुई हैं उन फाइलों का क्या बनेगा? तो उन फाइलों का ये होगा कि जैसे ही ऐड आएगा तो ऐड के अंदर जो है वो सारी डिटेल जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। उस डिटेल में ऐड के अंदर, इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ होगा कि फ़ेज़ 2 वाली भर्ती स्टार्ट हो रही है या नए सिरे से भर्ती हो रही है। अगर नए सिरे से भर्ती हुई तो फिर आपकी फाइलें जो हैं उनके बारे में लाजमी जिक्र होगा। ठीक है, वो अगर उनके बारे में जिक्र नहीं होता और भर्ती नए सिरे से, एक नई भर्ती आ जाती है 2023 की, जो 2023 की स्टार्ट वाली भर्ती है, फ़ेज़ 2 वाली रुकी हुई है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आता और भर्ती पंजाब पुलिस एक नया इश्तिहार आ जाता है दोबारा से, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ लोग जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है और फ़ेज़ 2 में भर्ती रुकी हुई है इनकी, तो उनके लिए ये बुरी खबर होगी अगर ऐसा होता है। लेकिन मुश्किल है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग फिर ओवर एज हो जाएंगे, वो नए सिरे से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अगर इस तरह का इश्तिहार आ जाए, जो लोग पूरा उतरते हैं मेयार के ऊपर वो दोबारा अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि किस्मत जो है वो मेहरबान हो जाए, कुछ पता नहीं होता। अल्लाह पाक जो है वो किस हाल में जो है वो राज़ी हो जाते हैं, और इंसान को भी उसी सूरत में, उस हाल में राज़ी रहना चाहिए जिस हाल में अल्लाह पाक उनको उसके ऊपर करम नवाजी करें। तो इसको दिल पे नहीं लेना आपने। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी उम्मीद है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद ये है जी कि अगर हमारी फ़ेज़ 2 की जो भर्ती है वो अनाउंस जिस तरह हो गई है और वो काम स्टार्ट हो गया, तो क्या हमें फ़ाइल दोबारा जमा करवानी होगी? नहीं जी, अगर आपने फ़ेज़ 2 के ऊपर ही भर्ती स्टार्ट हुई तो फिर आपको फ़ाइल जमा करवाना नहीं होगी, दोबारा वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि स्क्रूटनी हुई पड़ी है फाइलों की। जिन लोगों के क्लियर हैं, फाइलें ओके हैं, उन लोगों के नाम जो हैं वो क्लियर हो गए थे, उस वहाँ पे स्टॉप हुआ था काम। तो दोबारा से आपकी फाइलें जो है वो जमा नहीं होंगी, और ना ही अगर फ़ेज़ 2 की भर्ती शुरू हुई तो ना ही नए लोगों की फाइलें इसमें जमा होगी। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या अगर फ़ेज़ 2 की भर्ती शुरू होगी तो क्या इसमें नए उम्मीदवार जो हैं, नए फ्रेश उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकेंगे? नहीं जी, बिल्कुल, अगर फ़ेज़ 2 की भर्ती शुरू हुई तो उसमें नए उम्मीदवार शामिल नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अगर पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 की जो भर्ती है वो दोबारा से वही स्टार्ट होती है, तो सर हम तो ओवरेज हो गए हैं, तो हमारा क्या बनेगा? हमारे बारे में कुछ बताएं। तो अगर फ़ेज़ 2 की भर्ती स्टार्ट होती है तो आपकी जो उम्र उस वक्त थी, उस भर्ती के मुताबिक जो उम्र थी, तो आपकी वही उम्र रहेगी, आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा, आप उसी उम्र पे भर्ती होंगे। ठीक है, अगर नई भर्ती आ जाती है तो फिर आप ओवर एज होने के आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसमें यह है कि अब नया सवाल है जी कि पंजाब पुलिस में ये नई भर्ती आ रही है, इसमें उम्र की हद कितनी है? इसमें भी उम्र की हद जी कम से कम 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होगी। 17 साल 11 माह, और मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, 17 साल 11 माह और 29 दिन जिनकी उम्र होगी वो अंडर एज सवर होंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि एक दिन भी कम हुआ तो रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर एक दिन भी ज़्यादा हुआ 22 साल से तो ओवर एज हो जाएंगे। अब बताएं जी कि ये उम्र कैसे काउंट करते हैं? तो ये उम्र जी ऐसे काउंट करते हैं कि जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख होती है, अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख होती है, मिसाल के तौर पे अगर अगर भर्ती अभी स्टार्ट हो जाती है और कहते हैं जी अप्लाई करें जी 5 तारीख आखिरी है, तो जब 5 दिसंबर जो आखिरी तारीख होगी,
तो उस डेट तक जो आपकी उम्र बनती है उस उम्र को काउंट किया जाता है। अगर उस 5 तारीख को आप की जो उम्र है वो 22 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो आप ओवरेज हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि जो आखिरी डेट होती है उस डेट तक जो आपकी उम्र बनती है उस उम्र को काउंट किया जाता है। अगर वो क्राइटेरिया पूरा उतरती है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वरना आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर देती है ओवरेज करके। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या इस भर्ती के लिए हमारा शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल जो है वो दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा या हमारे पास नहीं है तो सर हम क्या करें? तो आप बराए मेहरबानी, अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो आप क्या करें कि आप अपना शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल जो है वो फिल 4 बनवा लें, क्योंकि भर्ती स्टार्ट होने वाली है। अगर आप नए हैं तो हो सकता है ये ऑल पंजाब में भर्ती आ जाए, तो हो सकता है ये फेज़ 2 वाली भर्ती स्टार्ट हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि फेज़ 2 वाली भर्ती जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट ये है जी कि क्या हमारे पास सनद के बगैर हम अप्लाई कर सकते हैं जी? ये भी क्वेश्चन है। हाँ जी, सनद के बगैर आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि सनद अपनी जो है वो निकलवाएं किसी तरह से और वहाँ पहुँचाएं। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है जी कि ये मैं सारे क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे थे, मैंने सोचा कि सारे बारी बारी आपके साथ शेयर कर दूं, तो किसी का कोई कंफ्यूजन होती है, किसी की कोई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है छोटा सा क्वेश्चन कि हमारे पास जी शनाख्ती कार्ड का जो है वो मसला आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे भर्ती के लिए हमें दरख्वास्त फाइल जमा करवानी हो, तो हमने शनाख्ती कार्ड फिल फॉर अर्जेंट भी लेना हो तो 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या है? तो शनाख्ती कार्ड के लिए भी और डोमिसाइल के लिए भी, दोनों के लिए मैं बता दूं कि आप टोकन लेके अपने जाके शनाख्ती कार्ड के लिए, डोमिसाइल के लिए आपने अप्लाई कर दिया, वहां से आपको टोकन मिलता है, आप उस टोकन को साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब फाइलें जमा करने की आखिरी तारीख होगी, ठीक है, आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी फाइल जमा करवाएं, लेकिन जब फाइलें जमा करवाने की आखिरी तारीख आएगी तो उस तारीख के बाद फिर आपको आपकी फाइलों पे एतराज़ लग जाएगा, फाइलें चेक होंगी, स्क्रूटनी होगी, तकरीबन 8-10 दिन होते हैं। फिर उसके बाद आपकी जब एतराज़ी लिस्टें लग जाएंगी कि आपकी शनाख्ती कार्ड जो है वो नहीं है असल वाला, उसकी कॉपी नहीं है, आपने टोकन लगाया हुआ है या डोमिसाइल का टोकन लगाया हुआ है, तो फिर आपने ये करना होता है कि आप तब तब तक आपका आ जाएगा जी शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल, तो आप अपनी उसकी 3 कापियाँ जो है वो टेस्टेड करवा के उन डेटों में जाके अपनी एतराज़ दूर करवा सकते हैं, अपनी फाइल में लगवा सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी कि पंजाब पुलिस फेज़ 2 की जो भर्ती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? तो पंजाब पुलिस फेज़ 2 की जो भर्ती है वो आपकी मेजरमेंट से स्टार्ट होगी। यानी कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें जी देख लेते हैं जी। सबसे पहले इसमें मेजरमेंट होती है, यानी कि कद छाती की पैमाइश होती है। तो आपको कॉल आएगी जी, आप आ जाएं। अगर अल्लाह करे यही भर्ती स्टार्ट होती है तो आपको कॉल आएगी डायरेक्ट, आपको पता होगा कि फलान डेट को जो है हमने पुलिस लाइन में सुबह सुबह पहुंचना है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है जी क्या लेके जाना होता है जी? इसके लिए मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, आपने शनाख्ती कार्ड लेके जाना होता है असल, और आपको जो फाइल जमा करवाते वक्त जो चिट मिली थी, स्लिप मिली थी, वो साथ लेके जानी है। ठीक है। हाँ, अगर बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि अगर सर मेरा जो है वो मुझसे स्लिप गुम हो गई है तो अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए आपको मैं अभी एक हिंट दे देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ, बराए मेहरबानी इसको नोट कर लें। अगर किसी की स्लिप जो है, जिसने फाइल जमा करवाते वक्त किसी की स्लिप गुम हो गई है, तो आप एक एप्लीकेशन लिखें, अपने करीबी थाना में जाएं कि जनाब अली गुजारिश है कि मैं शहर में फलां जगह गया, जहाँ से गिरकर मेरी स्लिप जो है या घर में मेरी स्लिप गुम हो गई है, मुझे नहीं मिल रही। तो उसका अगर आपको फाइल नंबर याद है तो वो लिखें, अगर नहीं लिखा तो आप फेज़ 2 का जिक्र करें, उसमें लिखें। तो वहाँ थाने में रपट दर्ज करवा दें। रपट दर्ज करवाने के बाद आपको वहाँ से नकल रपट मिल जाएगी, तो वहाँ से अटेस्टेड शुदा नकल रपट लेके अपने पास रखें। और जब भी आपकी ये फाइल जो है आपको वहाँ पे बुलाया जाए पुलिस लाइन में आपकी मेजरमेंट के लिए, तो आपने वो अपनी नकल रपट जो है वहाँ साथ ले जानी है, और आपका काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह 90% जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे जो भी अफसरान होंगे उनसे बहस नहीं करनी, आपने रिक्वेस्ट कर लेनी है कि सर मेरे से गुम हो गई थी, तो काइंडली मेरी ये एक्सेप्ट कर लें, तो आप इंशाल्लाह आपका जो होगा वो जो प्रोसीजर होगा वो आपका करवा लिया जाएगा, आपकी मेजरमेंट करवा ली जाएगी, और जैसी मेजरमेंट होगी आपको फिर नई स्लिप मिलेगी, आपका स्लिप जो है वो पुराने वाला जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। तो जी उसके बाद फिर मेजरमेंट के बाद क्या होता है जी? मेजरमेंट के बाद ये भी सवाल है, मेजरमेंट के बाद फिर आगे आपकी जो बंदे मेजरमेंट से पास हो जाते हैं उनकी फिर लिस्टें लगती हैं, जो फेल हो जाते हैं उनकी भी लिस्टें लगती हैं। ठीक है, जो पास होंगे उनको आगे फिर मैसेज आएगा कि आपने फलां डेट को दौड़ के लिए आना है, फिर उनकी दौड़ लगती है, जो दौड़ से पास हो जाते हैं फिर उनको
पेपर के लिए बुलाया जाता है, और जो पेपर से पास हो जाते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो इंटरव्यू से पास हो जाते हैं उनको फाइनल लिस्ट लगा दी जाती है। और 10% जो होता है ये कोटा होता है कि ये वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं, यानी कि इसका ये मकसद होता है कि अगर 100 बंदे सिलेक्ट हुए हैं तो उनमें 10 बंदों की एक अलहदा लिस्ट लगेगी वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नई जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है इन टाइम सेलेक्ट होने के बाद उनकी कहीं और जॉब हो जाती है, वो सऊदी अरब चले जाते हैं, किसी और मुल्क चले जाते हैं, या उनके घर वाले नहीं मानते कि हमने जॉब नहीं करनी, या मेरी कहीं और जगह जॉब हो गई है, तो मैं अब खुश हूँ कि मैं जो पंजाब पुलिस की जॉब नहीं करना चाहता। तो फिर इसी तरह जो जो सीरियल वाइज या जो क्राइटेरिया वाइज या जो मेरिट वाइज लिस्ट लगी होती है, साथ दूसरी क्या कहते हैं उसको वेटिंग लिस्ट, तो उसमें से तरतीब वाइज जितने बंदे यहाँ से निकलते जाएंगे उतने बंदे वहाँ से सिलेक्ट होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब क्लियर कर दिए हैं। हाँ, आपको एक और खबर देता चलूं कि इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह जिन लोगों ने बीए कर रखा है और उनकी उम्र जो है वो 25 साल से कम है, ठीक है, जिन लोगों ने बीए कर रखा है और जिन उनकी उम्र 25 साल से कम है, वो लोग जो है वो रेडी रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगर आप पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं तो, क्योंकि पंजाब पुलिस में पीपीएससी के ऊपर जो है वो सब इंस्पेक्टर की सीटें आने वाली हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में वो सारा कुछ अनाउंस करूंगा, उसका वो भी आ गया है, सारा डिटेल भी आ गया है, कितनी सीटें कौन से ज़िले को आने वाली हैं, तो आप तैयारी करें। इंशाल्लाह आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे, और सब इंस्पेक्टर जो है वो मुस्तकबिल का 2-3 साल बाद जो है वो एसएचओ होता है, और थाने का एसएचओ आपको पता है कितनी अथॉरिटी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ दे और आपको खुशियाँ दे। अगर मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं फिर माजरत खाऊं। दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको, इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि हर बंदे को जो है, हर बंदे के दिल से दुआ निकले। और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी दुआएं लें लोगों से, ताकि लोगों को बताएं कि आप रेडी हो जाएं। जितने भी आपके यार दोस्त जानने वाले हैं, आपको पता है कि मेरे साथ ये भी था, या अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाके इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनको खुशी मिलने वाली है और उनका रोज़गार लगने वाला है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिए, जैसे कोई अपडेट आई इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।